हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि जियान चैन ने मिस पेंग को हरा दिया था, लेकिन मिस पेंग को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है क्योंकि अब जियान चैन उन्हें उससे माफ़ी मांगने के लिए कह रहा था, जिस पर वो गुस्सा होते हुए हवा में चली जाती हैं और फिर अपनी फुल पोटेंशियल की पावर का यूज करते हुए जियान चैन पर अटैक भी करने लगती हैं, जिस पर जियान चैन खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए डिवाइन बेल का यूज करता है। लेकिन कुछ देर में ये डिवाइन बेल में भी कुछ क्रैक आने लगते हैं। ये देखते ही डार्क इलेवन और सीतुकुंग चैन मिस पेंग का ध्यान भटकाने के लिए उसको मिडिल फिंगर दिखाते हैं और उसकी काफी ज्यादा इंसल्ट भी करते हैं, जिस पर मिस पेंग कहती हैं कि वाकई ये दोनों तुम्हारे असली फ्रेंड्स हैं क्योंकि ये तुम्हें बचाने के लिए मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैंने वो दे देती हूँ जो उन्हें चाहिए। और ये कहते हुए वो अपनी दो फिंगर से इन दोनों पर कोई पावर से अटैक करती हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के पास एक ब्लास्ट होता है और ये लोग दूर जा गिरते हैं। ये देखते ही जियान चैन को अब गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर का यूज करते हुए अपनी शील्ड को तोड़ देता है। इतना ही नहीं, वो मिस पेंग के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे अपनी स्वॉर्ड के साथ मिस पेंग की तरफ बढ़ जाता है और उन पर अटैक करते हुए कहता है कि मैं ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन आपने मुझे करने पर मजबूर कर दिया है। आज सभी लोग देख लेंगे कि कैसे एक लोअर ज़ेनु रेल्म का कल्टीवेटर एक हायर स्पिरिचुअल रेल्म की कल्टीवेटर को खत्म करता है। लेकिन अगले पल मिस पेंग उसके इस अटैक को इजीली ब्लॉक कर देती है और कहती है कि अभी भी तुम बच्चे हो, लेकिन तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल इतना ज्यादा नहीं है, उसके बावजूद भी तुम इतने ज्यादा एरोगेंट हो रहे हो। जब तुम थोड़े और बड़े हो जाओगे तो ये समझ जाओगे कि मेरे लेवल पर आने पर तुम्हें क्या फील होता है। जिस पर जियान चैन कहता है कि अच्छा ऐसा है, वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि आज मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा और तुम भूल चुकी हो कि कुछ देर पहले इसी बेवकूफ इंसान ने तुम्हें हराया था, और अगर तुम्हारा इतने से दिल नहीं भरा हो तो चलो हम दोनों के बीच एक फाइनल राउंड और हो जाए। जिस पर मिस पेंग तुरंत ही रेडी हो जाती हैं और फिर ये दोनों एक बिल्डिंग की छत पर आ जाते हैं। वहीं इधर नीचे खड़े हुए लोग जो फाइट देख रहे थे वो जियान चैन जैसे लोअर रैंक के कल्टीवेटर की पावर को देखकर ही हैरान थे। वहीं इधर हम जियान चैन को देखते हैं जो कि सोच रहा था कि ज़ेनु रेल्म में पहुंचने की वजह से अब वो अपनी फाइटिंग पावर को बूस्ट करने के लिए अपने गॉडली ब्लड को यूज कर सकता है। इसलिए वो मिस पेंग से कहता है कि तुमने मेरे दोस्तों पर अटैक किया जिसका तुम्हें भुगतान करना होगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे अपना पूरे ब्लड को ही बर्न क्यों ना करना पड़ जाए। इतना कहते ही वो अपनी शैडो ब्लड स्लैश की अल्टीमेट मूव को यूज करने का डिसाइड करता है। इसलिए वो अपनी गोल्डन स्पिरिचुअल बॉडी को ही बाहर निकाल लेता है। इस देखा देखी में मिस पेंग भी अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को बाहर निकाल लेती है जो कि ब्लॉसमिंग पर्पल लोटस की होती है। तो ये देखते ही है नाव चिल्लाते हुए कहते हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, हमें उसे रोकना होगा। जिस पर ये दोनों मास्टर साफ साफ इनकार कर देते हैं क्योंकि अगर वो मिस पेंग को रोकने गए तो हो सकता है मिस पेंग अपनी फुल पोटेंशियल के साथ ही जियान चैन पर अटैक कर दे, जिसमें उसका बच पाना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो उन्हें भी कुछ करने के लिए मना करते हैं। वहीं इधर हम डार्क इलेवन और सीतुकुंग चैन को देखते हैं जहाँ डार्क इलेवन जमीन पर हाथ मार मार के रो रहा था और कह रहा था कि मैं कुछ नहीं कर पाया। वहीं हम सीतुकुंग चैन को देखते हैं जिसे बिलीव होता है कि जियान चैन ये सब कुछ संभाल लेगा क्योंकि जियान चैन ने कभी भी मुसीबत को अपने इतने करीब नहीं आने दिया है जितना वो लोग डर रहे हैं। इसी टाइम पर मिस पेंग भी अपनी सारी पावर को अपनी स्वॉर्ड में जमा करके जियान चैन पर अटैक कर देती है, लेकिन हम देखते हैं कि जियान चैन अपने आसपास एक शील्ड बनाकर उनके अटैक को वहीं ब्लॉक कर देता है। ये देखकर उन्हें बिलीव नहीं होता है कि उन्होंने अपनी सारी पावर उस अटैक में लगा दी थी। इसके बावजूद भी जियान चैन ने उसे बस अपनी शील्ड से ही ब्लॉक कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वो जियान चैन से कुछ पूछ पाए जियान चैन उन पर अपनी गोल्डन बॉडी से अटैक कर देता है, जिसे वो संभाल नहीं पाती है और वो अटैक सीधे उन्हें जा लगता है, जिसकी वजह से वो काफी इंजर्ड होकर नीचे जा गिरती हैं। जिसके साथ ही जियान चैन यहाँ पर पूरी तरीके से इस फाइट को विन कर लेता है और अब शायद ही यहाँ पर कोई ऐसा बचा हो जो उसे फाइट के लिए चैलेंज करने की हिम्मत रखता हो। जिसे देखकर वहां खड़े लोगों के अंदर एक नई लहर सी दौड़ जाती है और वो जियान चैन के नाम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। वही जियान चैन के दोनों फ्रेंड्स तो शॉक में चले जाते हैं और उनके मुंह खोले के खुले रह जाते हैं क्योंकि नहीं लगा था कि जियान चैन जिसके साथ वो उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, खेलते कूदते हैं, वो इतना ज्यादा पावरफुल होगा जिसे वो गॉड ऑफ डेथ भी कह सकते हैं। वहीं एक कोने में हम मिस पेंग को आड़ा तिरछा पड़ा हुआ देख पाते हैं जिनके पास ही तीनों वाइस लीडर्स आते हैं, जहाँ जाओ कुन हैना से कहते हैं कि तुम एक अच्छे डॉक्टर हो इसलिए तुम मिस पेंग को चेक करो। जिस पर वो जब चेक करते हैं तो बताते हैं कि ये मरी नहीं है, ये भी जिंदा है, बस थोड़ा इंजर्ड हो चुकी हैं। लेकिन जब ये दोनों पूछते हैं कि कितना इंजर्ड हुई है तो हैना बताते हैं कि ज्यादा नहीं, इनकी कुछ हड्डियां टूट गई हैं और इनकी सारे मेरिडियंस डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो वू फेंग कहते हैं कि अच्छा इसका मतलब है इन्हें फुल्ली रिकवर होने में आधा साल तो लगी जाएगा। अब इनके अंदर इतना बोल नहीं था कि तभी पीछे से भागती हुई यिनजियान आ जाती है, जिसे देखकर ये उन्हें सब कुछ बता देते हैं और कहते हैं कि फटाफट अपनी मास्टर को ट्रीटमेंट के लिए ले जाओ। जिस पर वो उन्हें वहां से तुरंत ही ले जाती है। जिस पर अब हू फेंग इन दोनों को मुद्दे पर आने के लिए कहते हैं और पूछते हैं कि आखिर जियान चैन किसका अप्रेंटिस बनेगा। जिस पर जाकुन कहते हैं कि हमें जियान चैन पर दबाव नहीं डालना चाहिए, हम सभी को अपने अपने ऑफर लेकर जियान चैन के पास जाना चाहिए और वो जैसे चाहे उसे चुन सकता है। उनकी ये बात दोनों लोगों को पसंद आती है, इसीलिए वो लोग जियान चैन को अपने पास बुला लेते हैं। जिस पर जियान चैन भी तुरंत उनके पास पहुंच जाता है। तो हू फेंग उसे बताते हैं कि हम सभी ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम तुम्हें एक एक ऑफर देंगे और तुम्हें
जिसका भी ऑफर अच्छा लगे तुम उस हॉल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसे वो स्टार्टिंग अपने हुआंगटियाल हॉल से करते हैं और वो उसे मार्शल आर्ट की सभी बुक्स का फ्री एक्सेस देने के साथ साथ उसे मिस्टीरियस कल्टीवेशन लैंड में भेजने को रेडी हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम हो कल्टीवेशन में तो वो उनसे डायरेक्ट आके बात कर सकता है, क्योंकि वो अपने डिपार्टमेंट के हेड थे। इसके बाद अब नंबर वाइज लीडर जाओ कुन का आता है, जो कि जियानचेन को सेम ऑफर तो करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा वो एल्डर टाइचेन को जियानचेन को स्पेशल लेक्चर देने के लिए भी इन्वाइट करा करेंगे। उनका ये ऑफर जियानचेन को पसंद आए ना आए, लेकिन हैनाओ को पसंद आता है और वो उनके हॉल को ज्वाइन करने की बात करते हैं, क्योंकि वो एल्डर टाइचेन के लेक्चर के लिए कुछ भी कर सकते थे। जिस पर जाओ कुन तुरंत उन्हें मना कर देते हैं, क्योंकि वो इतने बूढ़े बच्चे को अपने हॉल में नहीं ले सकते थे। लेकिन हु फेंग भी जाओ कुन से कुछ ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि उन्होंने हु फेंग से अच्छा ऑफर जियानचेन को दिया था। जिस पर जियानचेन भी उन दोनों के इस अच्छे ऑफर्स के लिए उन्हें थैंक यू बोलता है और फिर हैनाओ से उनके ऑफर के बारे में पूछता है, जिस पर वो शर्माते हुए बताते हैं कि उनका हॉल कोई फाइटिंग हॉल नहीं है, मतलब वहाँ मार्शल आर्ट के कंपटीशन नहीं होते हैं और न ही उनके कल्टीवेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। वहाँ तो पिल्स और वेपन्स बनाए जाते हैं, लेकिन अगर वो उनके हॉल को ज्वाइन करता है तो उनसे जो हो सकेगा वो उसके लिए करेंगे। जिस पर अब जियानचेन सोचने लगता है कि उसके यहाँ आने और हाउटियन सेट को ज्वाइन करने का सिर्फ एक ही कारण था कि वो यहाँ पर आकर जुई के लिए फायर ड्रैगन के ब्लड एसेंस से कुछ पिल्स बना सके। इसीलिए वो जाओकुन की तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं किसे ज्वाइन कर लूंगा। इस पर जाओकुन खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पता ही था कि तुम मेरे हॉल को ज्वाइन करोगे। जिस पर तभी जियानचेन अपनी बात को कंप्लीट करते हुए कहता है कि मैं डेंक्यू हॉल को ज्वाइन करना चाहता हूँ। उसके मुंह से अचानक से ही डेंक्यू हॉल का नाम सुनकर ही वो हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। जिस पर वो कहता है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में डेंक्यू हॉल को ज्वाइन करना चाहता हूँ। अब तक जियानचेन यहाँ खड़े लोगों को इतने ज्यादा सरप्राइज और शॉक्स दे चुका था कि लोगों के मुंह बंद होने की जगह लगातार खुले ही जा रहे थे। और सीताकुन डार्क इलेवन से पूछता है कि तुम जियानचेन के साथ पहले से हो, क्या जियानचेन को पिल्स और वेपन्स में कोई इंटरेस्ट है। जिस पर वो उसे बताता है कि जब से मैं जियानचेन को जानता हूँ वो सिर्फ पिल्स खाने और वेपन्स चलाने में माहिर है, न कि बनाने में, क्योंकि ब्लू फायर सिटी में आते ही उसने पहले दिन में कैनवुड सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिस पर उसका मुंह कुछ ऐसा बन जाता है। वहीं इधर हैनाओ भी जियानचेन की बात को सुनकर काफी हैरान थे, इसीलिए वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम हमारे डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के लिए श्योर हो। जिसके जवाब में जियानचेन कहता है कि मैं सच में आपके डेंग्यू हॉल का मेंबर बनना चाहता हूँ। तो इस पर हु फेंग हैनाओ पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, तुम मेरे स्टूडेंट को चुराना चाहते हो। जिस पर उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो उसे कोई ऑफर भी नहीं दे रहा था, यहाँ तक कि मैंने इस कंपटीशन से भी क्वाइट कर दिया है। लेकिन हु फेंग उन्हें किसी बात पर बिलीव करने को रेडी नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि जरूर हैनहाओ और जियानचेन के बीच कोई डील हुई है। जिस बात से परेशान होकर हैनहाओ लास्ट टाइम फिर से जियानचेन से पूछते हैं कि क्या वो अपने डिसीजन पे अब भी अड़ा हुआ है और वो उसी के हॉल को ज्वाइन करना चाहता है। अगर वो चाहे तो किसी और हॉल को भी ज्वाइन कर सकता है और ये उसके पास लास्ट मौका होगा। जिस पर जियानचेन अपनी ही बात पर अड़िग रहता है और वो कहता है कि मैं आपके हॉल को ज्वाइन करना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, मैं चाहता हूँ कि डार्क इलेवन और सीताकुन को भी आप अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लें। उसकी बात सुनकर हैनहाओ को उसकी बात माननी पड़ती है और वो जियानचेन के साथ डार्क इलेवन और सीताकुन को भी डेंग्यू हॉल का मेंबर अनाउंस कर देते हैं और डार्क इलेवन और सीताकुन को ये टेस्ट देने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर लिए जा चुके हैं। ये दोनों डेंग्यू हॉल के मेंबर बन चुके हैं। ये सुनते ही ये दोनों खुशी के मारे झूम उठते हैं और फिर तुरंत ही हैनहाओ के पास जाते हैं। जिस पर हैनहाओ जाओकुन और हु फेंग से इस कंपटीशन को आगे संभालने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो यहाँ से अपने हॉल में वापस जा रहे थे। जिसके बाद वो यहाँ से अपने नए मेंबर्स के साथ डेंग्यू हॉल की तरफ निकल जाते हैं। तो उन्हें वहाँ से जाता हुआ देखकर हु फेंग जाओकुन से कहते हैं कि हमें जियानचेन को इतनी आसानी से नहीं जाने देना चाहिए, हमें उसके डिसीजन को चेंज करवाने की कोशिश तो करनी चाहिए। जिस पर वो कोई जवाब नहीं देते हैं। इसके साथ ये सीन नहीं कट हो जाता है। अगले सीन में हमें डेंग्यू हॉल की लॉबी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम हैनहाओ के साथ जियानचेन और डार्क इलेवन को देख पाते हैं, जहाँ उनका सर्वेंट उन्हें बताता है कि डीन आज फिर से एपिक माइंड क्लियरिंग पिल बना रहे हैं। तो इस पर हैनहाओ कहते हैं कि पहले उन्होंने काउंटलेस फर्नेस को डिस्ट्रॉय कर दिया है, मुझे लगा था कि उन्होंने अभी तक गिव अप कर दिया होगा। तो वो सर्वेंट कहता है कि हमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो उनसे कुछ कह सके, इसलिए वो उसे ट्राई करने के लिए कहते हैं। तो इस पर हैनहाओ भी हामी भर देते हैं कि वो कुछ देर में वहां जाकर देख लेंगे और फिर कहते हैं कि पता नहीं आखिर डीन इस लेवल 4 मीडियम क्लास के पिल के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। उनकी बात सुनकर जियानचेन सोचता है कि जितना मैं इस पिल के बारे में जानता हूँ ये तो टॉप क्लास की पिल है। तभी डार्क इलेवन हैनहाओ से रिक्वेस्ट करता है कि वो इन लोगों को भी अपने साथ ले चले, क्योंकि आज नहीं तो कल इन लोगों को पिल्स तो बनानी ही है, तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है ये सब चीजों को ऑब्जर्व करने का। उसकी ये बात हैनहाओ को इतनी ज्यादा पसंद आती है कि वो तुरंत ही उठ खड़े हो जाते हैं और इन दोनों को अपने साथ ले जाने लगते हैं। इधर हम डेंग्यू हॉल के पिल कुकिंग चैम्बर को देखते हैं, जिसके बीचों बीच में एक फर्नेस के सामने डीन बैठे हुए थे और वहाँ पर पिल बना रहे थे। वहीं हम आसपास में कई सारे टूटे हुए फर्नेस को भी देख पाते हैं। तभी अचानक से डीन का फर्नेस शेक करने लगता है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि उनका ये फर्नेस भी टूटने वाला है। इसीलिए वो स्पिरिट कॉन्सेंट्रेटिंग ग्रास को इसमें यूज करने के लिए डालने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर पीछे से जियानचेन आ जाता है
जो उन्हें ऐसा करने से रोक देता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो ये चैम्बर जमीन से लेकर आसमान तक जल उठेगा। अब चूंकि यहाँ पर कोई भी जियान को नहीं जानता था, इसीलिए वो लोग उस पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हमारे डीन को पिल बनाने से रोका। माना कि पिल बनाने में स्प्लिट कॉन्सेंट्रेटिंग ग्रास को डालना थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन ये कहना कि इससे पूरा चैम्बर ही जल जाएगा, क्या तुम पागल हो। अब ये सब इतनी जल्दी हुआ कि हैना को जियान को रोकने का मौका ही नहीं मिलता है। लेकिन डीन अब गुस्से में आ चुके थे और वो कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे पिल मेकिंग प्रोसेस को रोका। उनके इस गुस्से के साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।